अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे और बहरहाल जीत जो है वो हक सच की होती है, कानून की होती है। और मैं आखिर में ये बात ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैंने मेहदी साहब का जो हौसला देखा है, उन्होंने साफ़ अल्फाज में ये कहा है, अगर बच्ची मुझे खुदा ना खास्ता मुर्दा हालत में भी मिलती है, मैं तब भी इस केस के लिए फ़ाइट करूँगा। तो हमारे हौसले टूट सकते हैं, लेकिन उस शख्स के हौसले जो हैं वो कभी नहीं टूट सकते। तो ये लोग वो सुन लें, चाहे खुदा ना खास्ता बच्ची मुर्दा हालत में भी मिलेगी, ये सब जो हैं वो कानून के कटहरे में ज़रूर एक ना एक दिन इंशाल्लाह पेश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। 30 मई को आज 2000 ने कोर्ट में पेश होना था, सिंध हाई कोर्ट में, जो कि बदकिस्मती से पेश नहीं हो सकी। लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट जो कि इस केस में हुई है कि जो जज साहब ने ऑर्डर्स पास किए हैं उसमें किडनैपिंग का वर्ड स्टार्ट में ही जो है उसको ऐड कर दिया गया है और इस पे मोहर ज़ब्त कर दी है सिंध हाई कोर्ट ने कि बच्ची जो है किडनैप हुई है और आईजी सिंध को काम करने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की वीडियोस जो है वो मंजरेआम पे ला रहे हैं कि दुआ बहुत खुश है और हम आपको कहते थे कि दुआ पेश नहीं होगी, और इसलिए नहीं पेश हुई कि वो बहुत खुश है, वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह रही है। मैं अपनी कौम से एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये करना चाहूँगा कि आप लोग ये देखें, कानून की वो सुप्रीम हाई कोर्ट जो कि आईजी को बुलाए, बड़े बड़े ओहदेदारान को बुलाए, तो वो सर के बल चले आते हैं। और वो एक छोटा सा शख्स जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में माली का काम करता है, जबकि उसका सारा ख़ानदान जो है वो पकड़ा गया है, तो वो हाई कोर्ट के हुक्म पे कोर्ट क्यों नहीं आ रहा? अगर वो बयान अगर एक मिनट के लिए तस्लीम कर भी लिया जाए कि बच्ची ने रजामंदी से शादी की है, तो वो आके हाई कोर्ट में अपना बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करा रहा? तो खुदारा इस चीज़ को समझें। हमारे साथ फ़याज़ रामे मौजूद हैं जो कि आज कोर्ट में भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। फ़याज़ साहब बताइएगा, कौम जो है वो अफसरदा भी हुई है इस केस के बारे में सुन के कि बच्ची को आज पेश नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद भी यही है कि जुमे की जो तारीख़ दी गई है उसमें कोई बड़ा हतमी ऐलान होने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं केस किस रुख बैठ रहा है, क्या मज़ीद मामला हैं? क्योंकि कोई ऐसी होप हमने ज़रूर देनी है जिससे कौम जो है उसका मोराल डाउन ना हो। नहीं, इसमें मोराल डाउन होने वाली कोई बात नहीं है। आप देखें डे बाय डे ये केस बच्ची की 164 की स्टेटमेंट हुई, उसके बाद उन बंदों के रिमांड हुए, हर स्टेप पे सिंध मुलजमान जो अरेस्ट हुए उनको लाने की परमिशन मिली, और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने एक वैलिड रिट कंसीडर करके हमारी उसको एडमिट किया रिट को, उसमें नोटिस इशू हुए, फिर फर्दर इनके अकाउंट ब्लॉक हुए लास्ट डेट पे, और आज आईजी सिंध जो है वो चेंज हो गए, तब्दील उनको कर दिया गया। तो मैटर जो है वो MIT और दीगर इदारों को रेफ़र कर दिया गया। तो इसमें बात यह है कि डे बाय डे लीगली तो इसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हद तक हो रही है। ये केस अपनी पुरानी पोजीशन में पूरा स्टैंड कर रहा है, और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो भी हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त मान रहे हैं, और बाकी चीज़ें तो बच्ची के पेश होने के बाद खुलनी है। और एक चीज़ ये क्लियरली आज साबित होगी कि जो हम कहते थे कि ये ज़हीर एक डमी है और इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक वाकई बहुत बड़ा गैंग है कि जिनको आईजी सिंध और इतने बड़े इदारे भी रिकवर नहीं कर पा रहे, और ये पूरे पाकिस्तान में आज़ादाना घूम रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है ये बच्ची को जो है वो ट्रैप करके शिफ्ट कर रहे हैं। और ऊपर से एक चीज़ मैं बड़ा इसको देख के हैरान को नुमाऊँ कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें एक बीबी है जुनारा महम, मैं उसका नाम भी लेना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि वो एक मामूली सी औरत है और हमारा तज़किरा करने से उसकी औकात जो है वो आसमान तक जा पहुँचेगी। तो मैं ऐसी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरह की फ़जूल औरत की बातें सुनूँ और उसको टाइम दूँ। लेकिन मैं इस चीज़ के बड़ा ये लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनको है कि बेसिकली उसने अपनी वीडियो बना रही है और ये कह रही है कि बच्ची कभी पेश नहीं होगी, और ये एक मामूली सी यूट्यूबर है जो पेड है, जिसको पे किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखें ये ग्रोह इतना ताकतवर है कि ये बेसिकली हमें नहीं टारगेट कर रहा। हमारा कौन सा पर्सनल केस है, हम तो हर केस में पेश होते हैं और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते हैं। और यहाँ तक कि अब ये लोग इस हद तक आ गए हैं, इतने ये लोग अपनी नाक और उसको क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं कि ये इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम जैसे वकला का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी मैं ट्रेन पे आया हूँ। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम में तो यह है कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद करो। तो हम रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं, तो हम ट्रेन पे आएँ या बस पे आएँ,
मकसद तो इंसाफ का हसूल है और उसके लिए हम बेस्ट जद्दोजहद कर रहे हैं और रिज़ल्ट सारी दुनिया के सामने है कि जब जो है जब से मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ हूँ, डे बाय डे प्रोग्रेस आपके सामने है। और आज सिंध हाई कोर्ट में हमारी एंट्री हुई है और आईजी साहब की छुट्टी हो गई है। तो मकसद ये है कि हमारा किसी की छुट्टी करवाना नहीं, मकसद हमारा तो बच्ची रिकवर करना मकसद है। बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात फॉरवर्ड करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा फयाज़ रामे की। एक लम्हे के लिए अपने दिल पे हाथ रखें और जिनका जिक्र किया इन्होंने यूट्यूबर का, मैं उनसे भी मुखातिब हूँगा। मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि आप सिर्फ़ चंद लम्हे निकाल के आप कराची आ जाइए। सिंध हाई कोर्ट में जो दुआ के वालिदैन की कंडीशन आज हमने देखी है, कोई भी साहिब शऊर शख्स अगर वो आज देख लेता तो वो शायद इस गम से ही मर जाता जो कि हमसे देखी भी नहीं जा रही थी। और आप ये देखें, जिस तरह इन्होंने कहा कि इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये देखें कि वो बयान जब सामने आया कि बच्ची इस वक्त हमारी इज़्ज़त है और हम देखते हैं कि कौन हमें इससे लेता है। ये मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के आइन के इदारे हैं जो कि बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्ची जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे। अगर वो आया अपने शौहर के साथ जाना चाहती है, शौहर के साथ चली जाए, वालिदैन के साथ जाना चाहती है, वालिदैन के साथ चली जाए। आइनी तरीके से इस केस को सॉल्व करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी की बच्ची हो और इस तरीके से वो गायब हो जाए, क्योंकि आज ये अगर दुआ के वालिद ये स्टेप ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ उन तमाम बच्चियों के लिए ले रहे हैं कि उनको सेव किया जाए। और खुदा न खास्ता इस तरह का मामला किसी भी बच्ची के साथ हो और बरमला कोई आके ये कहे, चाहे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा सुप्रीम इदारा हमें बुलाए, हम देखते हैं कि किस तरह हमारे से लेते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इंतशार फैलाने से, किसी किस्म की भी इस तरह के मामला करने से बेहतर ही है कि आप एक दफ़ा मेरे कहने पे आप उनके वालिदैन के आके सिचुएशन देख लें। मैं ज़रूर और दावे से ये कहूँगा कि आप भी औरत हैं, आपका दिल ना फट गया तो मुझे कहिएगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ें करूँगा। इसमें कुछ लोग होते हैं बेज़मीर, उनका ज़मीर मर चुका होता है। ये बेसिकली हलाली ज़मीर की बात होती है। इंसान, अल्लाह ताला कई लोगों के दिलों पे मोहर लगा लेता है। उनको सच और झूठ में, हक़ और सच में फ़र्क नहीं आता। हक़ की पहचान वो ज़मीर करता है जो हलाली ज़मीर होता है, और आमी ज़मीर को हक़ और सच और में फ़र्क नहीं नज़र आता। बेसिकली इन लोगों की आँखों पे, कानों पे मोहर अल्लाह ने लगा दी है। ये हक़ और सच को नहीं देख रहे और ये चंद मफादात, दुनियावी मफादात के लिए, और इन्होंने एक वालिदैन का मजाक उड़ा के आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि हमारा वकला का तो कोई ऐसा मामला नहीं। हम तो डेली ऐसे लोगों को फेस करते हैं, हमारे लिए ये रूटीन मैटर है। हमारा इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, हमें उससे नहीं। लेकिन एक वालिदैन जो है, मैं ये तमाम देखने वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक वालिदैन जो कुर्ब से गुजर रहे हैं, हम जी निकाह के ख़िलाफ़ नहीं। हम कहते हैं ठीक है, निकाह वैलिड है, कानून के मुताबिक है, तो आएँ, करें, पेश करें, उसको प्रोसीडिंग फेस करें। लड़की क्यों नहीं पेश कर रहे? लेकिन बात यह है कि एक वालिद जो अपनी बेटी के लिए जद्दोजहद कर सकता है, उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, उसका मजाक उड़ाना, वो और अपनी बेटी के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, अदालतों के चक्कर लगा रहा है और उसका मजाक उड़ाना, बेसिकली ये उसका मजाक नहीं है, ये ताकतवर ग्रोह का पूरे सिस्टम के ऊपर तमांचा है। और ये बच्ची जो है, इसमें हमारा बेसिकली ये चाहते हैं कि हम मुनहरफ हो जाएं और हम इंशाल्लाह जो है वो हक़ के मानने वाले हैं और एंड तक जाएंगे। और इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाना पड़ा, जो इंसाफ का दरवाज़ा, हर दरवाज़ा खड़काएंगे और इनको किसी सूरत से पेर नहीं करेंगे। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे और बहरहाल जीत जो है वो हक़ सच की होती है, कानून की होती है। और मैं आखिर में ये बात ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैंने मेहदी साहब का जो हौसला देखा है, उन्होंने साफ़ अल्फाज में ये कहा है, अगर बच्ची मुझे खुदा ना खास्ता मुर्दा हालत में भी मिलती है, मैं तब भी इस केस के लिए फ़ाइट करूँगा। तो हमारे हौसले टूट सकते हैं, लेकिन उस शख्स के हौसले जो हैं वो कभी नहीं टूट सकते। तो ये लोग वो सुन लें, चाहे खुदा ना खास्ता बच्ची मुर्दा हालत में भी मिलेगी, ये सब जो हैं वो कानून के कटहरे में ज़रूर एक ना एक दिन इंशाल्लाह पेश होंगे। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।